हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि टॉपिक है डिफरेंट, पहले भी हुआ हुआ है लेकिन मैं काफी टाइम के बाद कह रही हूँ। टॉपिक है कि आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा जाता है लोगों पे। जब आपको लोग पहली दफा में मिलते हैं तो आप उनको कैसी लगती है आपकी पर्सनैलिटी। तो आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख लो यार, ठीक है। लेट्स सी कि मैं आप बताने जा रही हूँ। अगर तो आपको पर्सनैलिटी में अच्छा मिले तो अच्छी बात है, अगर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स नजर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। हमने उन चीजों को चेंज करके अपने आप को ग्रोन करना है, सो दैट यू कैन ग्रो एंड यू कैन ग्लो अप इनटू योर लाइफ। सही है। तो चले देखते हैं कि जी आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा जाता है लोगों पे। लोग जब आपको पहली दफा में देखते हैं तो आप उन्हें कैसे लगते हैं। योर पर्सनैलिटी फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द पीपल, क्या तासुर छोड़ते हैं लोगों के ऊपर आप अपनी पर्सनैलिटी का। लेट्स सी प्लीज माय एंजल्स में मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनको जब लोग देखते हैं तो पहली दफा में उनको क्या इंप्रेशन जाता है इनसे, इनकी पर्सनैलिटी से इनका क्या इंप्रेशन जाता है। प्लीज मुझे हेल्प करिए, प्लीज मुझे हेल्प करिए, प्लीज मुझे हेल्प करिए। तो गाइस मुझे आपको बताना था कि रीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, स्लॉट्स थोड़े से रह गए हुए हैं। जल्दी से अपने स्लॉट कंफर्म करा लीजिए, ठीक है। और उसमें ये है कि 10% जो है वो सिंगल क्वेश्चन पे दे रही हूँ डिस्काउंट, और 20% जो है वो आपकी डिटेल रीडिंग के ऊपर डिस्काउंट दे रही हूँ। तो 10 डेज के लिए ये है, लिमिटेड स्लॉट्स रह गए हुए हैं। जल्दी से अपनी रीडिंग कंफर्म करवा लें, और जो टाइम में देती हूँ उस टाइम पे आके अपनी रीडिंग ले लिया करें प्लीज। सही है। और थैंक यू सो मच, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। सो लेट्स सी कि आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के ऊपर कैसा जाता है। सो गाइस कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। मैं कहना भूल गई थी, जो लोग नए आए हैं वेलकम टू माय चैनल, और पुराने लोगों के लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि जी आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे कैसा जाता है। प्लीज मैनेजर्स मुझे हेल्प करें। Oh my God, three of one, माशाल्लाह माशाल्लाह। The people find you that you are the leader, ठीक है। लोगों को लगता है कि आपके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, दिमागदार पर्सनालिटी है। यहाँ पे मुझे आपके वर्क प्लेस का सिनेरियो ज्यादा नजर आ रहा है। तो लोग आपको बहुत ज्यादा जो है ना, काम की जगह पे लोग आपको बहुत ज्यादा मानते हैं कि भाई इनको दे दो कोई काम तो ये काम सही कर देंगे। लाइक पर्सनैलिटी का थोड़ा सा एलिमेंट है आपका इस किस्म का। तो लोगों को ये लगता है कि जी आप काम बहुत अच्छा करा सकते हैं, कर सकते हैं। द पीपल फाइंड यू दैट कि आपने बहुत ज्यादा लाइक अ बॉसी काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। एक पर्सन जिसने अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से संभाला हुआ है। द पर्सन हु हैज टोल्ड द थिंग्स इन अ वेरी नाइस वे, ठीक है। और ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी कि एक लीडर, एक बॉस जिसने कंपनी बिल्ड करी हो, उसके अंदर जीरो से स्टार्ट करा और आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्रो करा हो, और अब वो खड़ा होकर देख रहा हो कि कितना काम हो गया और कितना काम बच गया है, ठीक है। बिजनेस पर्सन आप हो सकते हैं। द पर्सन, आपकी बिजनेस स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। और आप क्या जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, द वे यू टॉक अबाउट इट एंड द वे यू, आपका वर्क शाइन आउट करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। आई मीन आपका काम ही आपकी पहचान बनता है। आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन जो लोगों पे जाता है, आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि लोग कहते हैं कि जाके इनसे पूछें, इनसे पूछें, इनसे पूछें, इनको आता होगा, इनको आता होगा, उनसे जाके मिल लें। इस तरह की पर्सनैलिटी है, आई मीन आपको माना जाता है भाई। और देखते हैं जी आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के ऊपर कैसा जाता है। प्लीज मैनेजर्स मुझे हेल्प करिए। थ्री ऑफ wands, ओके 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 गाइस। थोड़ा सा मुझे कहीं ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि आप थोड़े से बातों के तेज हैं। आप किसी का जो है ना वो हार्ट ब्रेक कर देते हैं। आप थोड़ा सा ना तीखी बात कह जाते हैं, ठीक है। धोखा चीट का कार्ड होता है वैसे तो ये, बट समहाउ मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीजें आप ना तीखी बात कर जाते हैं। तीखी बात दूसरों के दिल पे लग जाती है, मतलब सीधी बात नौ बकवास वाला सीन यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ लोग जरा दिल भी तोड़ देते हैं आप लोगों के, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप इतने कामयाब और वर्ल्ड और सक्सेसफुल हैं, ये लोगों को लगता है आपकी पर्सनैलिटी देख के। तो उनको ये लगता है कि यार ये बंदा तो इतना कामयाब और इतना सक्सेसफुल है, तो ये क्या ही दूसरों के साथ लॉयल होगा। हो सकता है कि ये दूसरों के दिल तोड़े, धोखे चीट बिट्रेल करे, क्योंकि इतना कामयाब बंदा जो है वो कैसे किसी के साथ लॉयल हो सकता है। दिस इज व्हाट सम पीपल फाइंड्स अबाउट यू कि भी हाँ ये हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट पीपल फाइंड्स यू व्हेन दे सॉ यू, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी का जो जाता है। तो कुछ लोग आपको बहुत अच्छा फाइंड करते हैं, कुछ लोगों को आप ऐसे भी लगते हैं, ठीक है। अब आपको बेहतर पता होगा कि आप कैसे हैं, मुझे कमेंट्स में बताना। और देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के ऊपर कैसा जाता है। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए।
टू ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आप जो है ना वो लोगों को कामयाब तो हैं, काम भी करना आता है, सारा कुछ सही है, लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। लोग आपको देख के ना समझ नहीं पाते हैं कि हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। इस चीज को माने या आपकी इस पर्सनैलिटी को हम देखें। आप ना एक दफा लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर देते हैं। दिस इज व्हाट पीपल नॉट फाइंड अबाउट द एग्जैक्ट के वो आपको कहाँ कैलकुलेट करें, ठीक है। लोगों को ना बस एक इम्बैलेंस सा नजर आना शुरू हो जाता है। उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें, कैसा समझें, क्या हो सकता है, ठीक है। जगल करना शुरू कर देते हैं। दिस इज व्हाट आई एम फाइंडिंग अबाउट, ठीक है। तो ये जी आपकी पर्सनैलिटी का एक चीजें हैं। और देखते हैं। ओ माय गॉड, क्या मैंने बोला था अभी, द क्वीन ऑफ वॉन्ड गाइस, द दिस इज द दिस इज द अर्क ऑफ दिस कार्ड, ठीक है ना। मतलब दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि काम के वजह से आप पहचाने जाते हैं। तो यस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड आ गई। दबंगदार पर्सनैलिटी है। जो काम करते हुए बंदा 100 दफा सोचेगा ना, आप वो 1 मिनट में कर जाएंगे। वो काम जो लोग सोचेंगे करके करना भी है कि नहीं, आप वो करके दिखा देंगे। वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी। काम को लेके कोई आपको मार नहीं दे सकता, ठीक है। अपने काम में बहुत ज्यादा स्किल्ड, लोगों को सही से डील करने वाले, लोगों को सही से चलाने वाले, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, अथॉरिटेटिव पर्सन। आपके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक है। और लोग आपकी पर्सनैलिटी को बहुत दबंगदार मानते हैं। यहाँ पे मुझे हजरात भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे खवातीन भी नजर आ रही हैं। तो दोनों केसेस के अंदर पर्सनैलिटी जो है वो भाई दबंगदार पर्सनैलिटी है। एक दफा ना आप बता देते हैं, अपना काम जो है ना, आपका काम बोलता है, और आपका एक्शन लेने का जो स्टाइल है वो नजर आता है लोगों को। दिस इज व्हाट पीपल फाइंड्स अबाउट यू। आपको एंटरप्रेन्योर हो सकता है मत से, एंड द पीपल्स विल थिंक अबाउट दैट कि भाई बंदा हो और पर्सनैलिटी हो तो ऐसी हो, काम हो तो इन जैसा हो, आई मस्ट से। और देखते हैं। अच्छा, ये जो टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है ना, आपकी इस पर्सनैलिटी को देखने के बाद ना लोगों को समझ आना, अपने अंदर कुछ थरथरी मचती भी नजर आना शुरू हो जाएगी कि हम कुछ करें, हम कुछ करें, इन्होंने इतना कुछ कर लिया हुआ है तो हम कहाँ पे हैं। तो आप लोगों को कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन भी दिलाते हैं कि भाई जरा इसको देखो, और ये इतना बेहतर कर सकता है तो हम कैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये आप को देख के कुछ लोगों का ये भी महसूस होता है कि भाई ये इतने कामयाब है, हम भी कुछ करें, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो आपको सेल्फ अवेकनेस भी देते हैं लोगों को, विच इज गुड। और देखते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज द किंग ऑफ कप्स, आई मस्ट से दिस इज प्रीटी, आई मस्ट से गाइस। आपकी जो कुछ लोग जो हैं यहाँ पे, व्हाट आई कैन से, किंग आ गया और क्वीन आ गया, ठीक है। तो विच मीन्स कि आप डजेंट मैटर बट यू आर द मैरिड वन, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे यंगस्टर भी हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे जो है वो मैरिड वन भी हैं। और अगर मैं मेल्स की बात करूं तो आपकी पर्सनैलिटी का कुछ अंदाजा इस तरह का लगाया जा सकता है कि किंग ऑफ कप्स है तो डजेंट मैटर कि अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, डजेंट मैटर कि दिस इज ओनली द मैन, बट यू कैन ऑल्सो बी वुमेन। ये एक बहुत ज्यादा कार्ड होता है जो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एंड इमोशनली बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। आपको आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना, मुखलिस किस्म का बंदा जो होता है। तो लोग आपको मुखलिस भी पाते हैं। मैंने कहा ना, पर्सनैलिटी के अंदर कुछ लगता है दबंगदार हैं आप, धोखा चीट दे लेंगे, लेकिन जो मिलते हैं आपसे आके उनको पता लगता है कि यार ये तो पर्सनैलिटी जैसा सोचा था वैसी है ही नहीं। तो दिस इज, ये जो आपका ये वाला साइड है ना, ये आप उनको दिखाते हैं जब लोग आपके साथ आके मिलते हैं। तो दे विल फाइंड यू दैट कि यार इनको पता है कि किसके साथ कितना मिलना है, और जिसके साथ ये मिलते हैं तो मुखलिस तरीके से मिलते हैं। हाँ, मोहब्बत करने वाला शख्स है या खातून है, लेकिन मोहब्बत शो नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स होते हैं, ये बताते बतूते नहीं है, लेकिन मोहब्बत इनके फूटे फाड़ी होती है। फ्रेंडशिप, स्पोर्ट, एवरीथिंग दे वर जस्ट गिविंग यू, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, विच इज प्रीटी। लाइक आप अपने काम में इतने माहिर, इतने दबंगदार होते हैं कि आप अपनी इस पर्सनैलिटी को मास्क कर देते हैं। बट कप्स भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं, ठीक है, और पेंटिकल्स भी हैं। तो कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं मुझसे। और देख लेते हैं जी, आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के ऊपर क्या जाता है। अब मैं उठा रही हूँ यहां से कार्ड, ठीक है। तो दिस डेक, प्लीज मैं जस्ट मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स की जो पर्सनैलिटी है उनका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के ऊपर कैसा जाता है। जो भी इन्हें कोई फर्स्ट टाइम देखते हैं उनको ये कैसे लगते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी लगती है।
प्लीज मुझे हेल्प करें, प्लीज माय एंजल्स हेल्प मी। यू आर वर्दी, क्या बोला मैंने गाइस? आई मीन यस, यू आर द वर्दी। मैंने पहले बता दिया कि आपके काम का नाम है, एंड लोगों को लगता है कि आपके वर्ड्स रखते हैं, एंड यू डेफिनेटली डू, बिकॉज आप आपका काम बोलता है। तो यू आर द वर्दी पीपल, यू आर जस्ट फाइंड यू दैट यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन, आई मस्ट से। और काम भी अच्छा करते हैं, नाम भी है और दाम भी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सनैलिटी के बारे में होता है, एंड दे विल जस्ट फाइंड यू दैट आपकी वर्थ है। तो यस गाइस, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट आई फाइंड अबाउट यू, ठीक है। और देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में कैसी बात करते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के तो दिल में ना मोहब्बत और लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। दिस पर्सन रियली वांट दैट के बी दिस इज समवन जिसको कोई लोग दिल चाहता हो कि आपको कुछ फ्लावर्स जो है ना वो गिफ्ट किया जाए। पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आया, बट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। और देख लेते हैं। ओह माय गॉड, डोंट पुश द रिवर, लेट इट फ्लो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं होता कि हमारी इंट्यूशन से हाई होती हैं, बट सम टाइम कुछ लोग जो हमें देख रहे होते हैं वो भी काफी हाईली इंट्यूटिव होते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो सॉ व्हाट वी आर रनिंग इनसाइड, ठीक है। तो वो हमारे अंदर को भी झांक लेते हैं। स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई फाइंड आउट कि कुछ लोगों को ये लगता है कि आपको बहुत ज्यादा धोखे चीट मिले हैं या आपके साथ बिट्रेल्स हुए हैं, तो कुछ लोग आपके उस वूंड्स को भी देख लेते हैं व्हेन दे फर्स्ट फाइंड्स यू, ठीक है। एंड दे विल जस्ट फाइंड आउट कि आपने बहुत वक्त सहा है, एंड देन यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, एंड दैट्स यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपके पर्सनालिटी के अंदर इतना कुछ खाने के बाद ये भी है कि लेट इट गो और जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। कि ये जो हो गया, बट अभी फ्लो के साथ चलो और अपने ऊपर से जो एक हीलिंग करते जाओ, अपनी क्लिनसिंग करते जाओ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम फाइंडिंग के लोग आपके बारे में फाइंड करते हैं। तो गाइस देखें, आपके इर्द गिर्द कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं जो कि आपके इनर वूंड्स जो होते हैं ना उनको भी देख पा रहे हैं। और देखते हैं कि लोग आपको फिजिकली, सॉरी, लोगों का आपकी फर्स्ट पर्सनालिटी का इंप्रेशन कैसा जाता है। मेक सम टाइम फॉर द फ्रेंड्स, जी गाइस। तो डेफिनेटली लोग आपके साथ मिंगल अप करना चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि यू आर सो मच जॉली, दे कैन स्पेंड अ गुड टाइम विद यू। मैंने कहा ना, कुछ लोग तो जगलिंग फेज में चले जाते हैं आपको देख के, उनको समझ ही नहीं आती कि वो क्या करें, बट आपको देखने के बाद उनको ये लगता है कि वो थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दे जस्ट रियली वांट टू मेक टाइम विद यू, दे वांट टू मिंगल अप विद यू सो दैट कि वो आपको और अंडरस्टैंड कर सकें, आपको पहचान सकें। सो दिस इज गुड गाइस, आई मस्ट से। शायद आप जब लोगों के साथ मिंगल अप करते हैं तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है दैट यू लुक सो अट्रैक्टिव ऑन दैट टाइम, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी को उनको एक चीज नजर आती है कि यस दे आर वेरी नाइस, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के ऊपर क्या अच्छा जाता है। ओ माय गॉड गाइस, लुक एट दिस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड, एंड देन उसके बाद ये खातून आ गई हैं जो कि बंदी अपनी ख्वाबों को तोड़ के सामने लेके खड़ी हुई है, चांद को पकड़ के, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, वेरी बोल्ड, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी प्रीटी, आई मस्ट से। आपका गाउन यहाँ पे भी मेरी नजर जा रही थी। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है इन्हें। आपकी नोज बहुत शार्प हो सकती है, आप कुछ बैंगल्स पहन सकती हैं तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है ना ओवरऑल, यू हैव अ लाइक अ मॉडल लाइक फिगर, आई मस्ट से। तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप बहुत ज्यादा हाइटेड हो सकती हैं, तो पहले नंबर पे तो लोग आपकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा एडमायर होते हैं, अगर आप फीमेल देख रही हैं, ठीक है। एंड दूसरे नंबर पे मैंने कहा ना कि यू आर द पर्सन जो कि अपनी डायरेक्शन खुद लेकर चल जाता है। ब्यूटी विद द ब्रेन लोगों को लगता है, ठीक है। एंड उसके बाद एक्शन ले लेते हैं और काम अपना कर देते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर तो भाई आप खूबसूरत भी लगते हैं, लोगों को प्यारे भी हैं, अबंडेंट भी हैं, और सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन जो काम करने की सलाहियत है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। आई मीन बोल्ड, पर्सनालिटी वाइज भी और वैसे भी। तो लोगों की आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट इंप्रेशन, अ वेरी वेरी व्हाट आई कैन से कि बिजनेस लेडी, अ बिजनेस बॉस लेडी, अ वेरी एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ वुमेन, ठीक है। और अगर मेल हैं तो आप उस हिसाब से अपना देख लें, ठीक है। और जो कि ग्राउंडेड है, खूबसूरत है, प्यारा है, और एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन लाइक बोल्ड स्टेप्स ले जाने वाला, काम करके ऐसे दिखा देना। और देखते हैं। दैट्स फाइन, देखा। आई मीन आपके अंदर ना एक स्किल होगी कि कुछ लोगों का सीन होता है कि उनको बात करनी नहीं आती, उनको बताना नहीं आता, तो वो कुछ नहीं कर पाते। आपका इंप्रेशन पहला इस तरह का जाता है कि आप
आपके जो अंदर की क्रिएटिविटी होती है ना, आप उसको फन फन के अंदर ही निकाल देते हैं। लाइक आपका बात कर रहे होंगे तो आप वो क्रिएटिव बात बता जाते हैं उनको। दिस इज व्हाट योर पर्सनैलिटी का इंप्रेशन। लाइक आप बैठे बैठे बात करेंगे, सिंपल से बात करेंगे, लेकिन आप सोल्यूशन दे जाएंगे किसी को बैठे बैठे। दिस इज व्हाट पीपल फाइंड अबाउट यू। लाइक आपके पास सारा कुछ है, ठीक है। आपको मैंने बोला ना पहले कि जितने आप खूबसूरत देखने में लगते हैं ना, उतना ही आपका काम भी बोलता है। तो आपको देखने के बाद ना कोई मतलब जो आता है सही वाला इंप्रेशन, जो पहला तो आता है, ये बॉस लेडी शी इज, और दिस इज अ बॉस मैन, ठीक है। दिस इज अ जेंटल मैन एंड वेरी नाइस पर्सनैलिटी, तो ये आता है। दूसरे नंबर पे आपके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, आप कुछ ग्रीन कपड़े पहनते हैं तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं आपको, आपके बाल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। तो आपकी खूबसूरती में तो सबसे ज्यादा चीजें यही कंसिडर होती हैं, ठीक है। द वे यू कैरी और कुछ लोगों के कर्ली वेव्स होते हैं, कर्ल्स डालते हैं, तो वो भी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा पॉपअप होके आते हैं, ठीक है। और आई मीन अब आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, मैं इतना बता दूं पहले तो। लोग इस टाइम पे तो एक दफा तो दंग रह जाते हैं, लेकिन जब आपका काम देखते हैं तो फिर लोग और ज्यादा दबंग हो जाते हैं कि भाई ये तो काम खूबसूरती के साथ साथ दबंग भी हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी का आप लोगों के ऊपर बड़ी छाप छोड़ते हैं, क्योंकि ब्यूटी विद द ब्रेन वाला सीन है यहाँ पे। अमेजिंग। आप जितने सॉफ्ट और काइंड हार्टेड लग रहे हैं ना, उस हिसाब से जितना आपको काम होता है वो बहुत हार्ड काम होता है। कुछ सोचने से पहले सोचेगा कि हैं ये इतना नरम मिजाज बंदा इस तरह के काम कर लेता होगा, तो फिर पता चलता है कि नहीं यार, ये आयरन वुमेन और आयरन मैन है, ठीक है। आयरन लेडी और आयरन मैन, ठीक है। तो वो पर्सनालिटी है जी आपकी। तो गाइज दिस इज इट, ठीक है। आज पर्सनालिटी के ऊपर मुझे इतने मैसेज चैनल हो रहे हैं, मैं जबरदस्ती रीडिंग को ड्रैग नहीं करती हूँ, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है रेजोनेट नहीं भी करें, बट जो मुझे मैसेज चैनल हुए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू के चैनल के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, जल्दी से अपने स्लॉट्स जो है वो कंफर्म करवा ले जाए, ताकि उस हिसाब से आप लोगों के स्लॉट्स कंफर्म हो जाएं। 10% जो है वो आपके सिंगल क्वेश्चन पे दे रही हूँ डिस्काउंट, और 20% आपकी डिटेल रीडिंग पे दे रही हूँ। जल्दी से अपनी रीडिंग जो है वो कंफर्म करा लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे मैं आपको चार्जेस और डिटेल्स भेज दूंगी। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।